जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ विशेष बिंदु पे डिस्कशन करने आया हूँ और ये बिंदु जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तैयारी का मन में ये प्रश्न उठेगा कि किस चीज़ की तैयारी। तो जाहिर सी बात है, इस समय जो ट्रेंडिंग में चल रहा है यूपीएसआई मतलब इसको आप डबल स्टार। तो ये मन में प्रश्न उठना बहुत ज़रूरी है कि तैयारी का मन आपका है या नहीं। यदि क्योंकि देखिए, तैयारी करने से पहले हमें दो चीज़ें एकदम सोचना ही सोचना है कि यार मैं इसके लिए बना हूँ कि नहीं, क्या मुझसे हो पाएगा कि नहीं। वो अलग चीज़ है कि आपका अंततः हो चाहे ना हो, लेकिन एक फाइटर का काम है कि अंत तक लड़ना। तो अंत तक लड़ने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, माइंड मेकअप बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका जो मन है यदि बना है तो बहुत अच्छी बात है, उस मन को कभी विचलित मत होने दीजिएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर इस प्रोफेशन से आप साइड हो जाइए। तमाम प्रोफेशन पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सब इंस्पेक्टर ही बन जाए। एकदम सीधी सी बात है। हाँ, आपका मन गवाही दे, अंतरात्मा गवाही दे तो यदि हाँ तो फिर ठीक है, एकदम सही। यदि नहीं तो फिर यदि आपका मन यदि कह रहा है नहीं तो फिर आप यहीं वीडियो देखना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि हम आगे की बात स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए करना है। यदि हाँ तो हाँ। हाँ, तो आपका मन यदि कह दिया कि हाँ, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपको ये करना चाहिए, एक चीज़ हम बता दे रहे हैं। यदि आपका मन अंतरात्मा से, आपके जो दिल से जो आवाज़ आई है ना, हाँ, तो इस चीज़ को हमेशा सोच लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन अपने चेतना में, बुद्धि से भी एक बड़ा सा जो अप लेवल का जो स्तर होता है उसे चेतना कहा जाता है। तो हमेशा फिर आप ईश्वर को धन्यवाद देना अर्पित करिए, क्योंकि आपके मन में हाँ आने से पहले एक बार आपके मन में ये ज़रूर आया होगा कि यार मेरी अच्छी खासी हाइट है, 168 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट है, मेरी मेडिकली मैं फिट ही हूँ, लगभग ये ख्याल जहन में आता ही है। तो आप धन्यवाद इस चीज़ का देंगे कि अरे यार ऊपर वाले ने हमें एक भीड़ से उस भीड़ में ला दिया, मतलब उस एक छोटे से हिस्से में ला दिया कि जहाँ पे मैं फार्म अप्लाई कर सकता हूँ। वहाँ पे किसी प्रकार का आपको डाउटनेस वाली कोई बात है नहीं, आप फार्म अप्लाई कर ले रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत प्लस पॉइंट है, एक बहुत ही पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ पा रहे हैं। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास हर चीज़ रहती है, वो फार्म नहीं अप्लाई कर पा रहे। पता चल रहा है कहीं से उनका एज नहीं है, पता चल रहा है कहीं से वो डिसेबल हो जा रहे हैं, पता चल रहा है कहीं उनके पास हाइट नहीं है। तो प्रकृति ने ये सारी चीज़ें आपको मुफ्त में दी, जिसका आप शुक्रिया अदा करिए। ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट, क्योंकि एक स्टेप जो है आपने उसको तो क्वालिफाई कर लिया। अब दूसरे स्टेप की हम बात करते हैं। दूसरा और सबसे मेन स्टेप क्या है? सबसे मेन स्टेप इस समय आप लोगों को लग रहा होगा कि रिटेन है। जाहिर सी बात है, सबको लगेगा। रिटेन के बाद फिर आपको लगेगा, जिन लोगों का रनिंग थोड़ा सा वीक होगा उनके लिए लगेगा कि यार रिटेन तो आसान है, मेरा फिजिकल मेन है स्टेप। तो मेरा मानना ये है कि हर स्टेप अपने आप में मेन है, क्योंकि यदि आप 99% सफल हो जा रहे हैं इसी एग्ज़ाम में और 1% छोटी सी कहीं चूक फार्म अप्लाई करते वक्त आपके नेम स्पेलिंग एरर में आ जा रहा है, कहीं छोटी सी चूक से जिससे आप बाहर हो जा रहे हैं, तो उस समय आपको ये महसूस होगा काश यार वो गलती मुझसे नहीं होती। तो हमें हर चीज़ को बेकायदे स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो आइए हम बताते हैं। सर्वप्रथम हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, रिटेन के बारे में। देखिए, जब हम अब तैयारी करने के लिए ठान लिए हैं तो उस चीज़ को ये मान के चलिए कि अब हमें दरोगा बनना ही है। अपने माइंड में, अपने चेतना में उस प्रकार से ही सोचिए कि यार मेरे पास अब समय कम है, मेरे पास अब जो सेकेंडों का जो समय है उसको कैसे हमें फ्रूटफुल बनाना है, उसको कैसे बेकायदे यूज करना है। एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति के तहत आप कोई भी काम करिए। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार हम ये पढ़ लेते हैं, चलो ये पढ़ लेते हैं। एक बेकायदे आप रणनीति बनाइए, एक बेकायदे आप टाइम शेड्यूल बनाइए। उसमें आपको ये तय करना होगा कि मुझे मॉर्निंग में मैं उठ रहा हूँ तो मुझे क्या पढ़ना है,
रात में सोते वक्त ही आप इसको अपने जहन में, अपने दिमाग में इस चीज़ को फिट कर लीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है। यदि आपकी शुरुआत, दिन की शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत यदि आपको हिंदी से करना है, ठीक है, हिंदी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये पढ़ लेंगे 1 घंटा या 1.5 घंटा। उसके बाद हिंदी के जो भी उसमें क्वेश्चन लास्ट में दिए होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ हो गया। दूसरा, आपको मैथ पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है। मैथ में आजकल तो लोग इतने कंफ्यूज हो जाए, क्या पढ़ना है छोड़िए, किससे पढ़ना है। मोबाइल उठा ले रहे हैं, यार मोबाइल उठा के अच्छा ठीक इनसे पढ़ना है, ये तब तक यूट्यूब पे जा रहे हैं, तब तक पता चला ये टीचर कुछ कोई लड़का कह रहा है इनसे पढ़ना है, इससे पढ़ना है। तो आप लोग क्या, सभी लोग, बहुत ही ज़्यादा लोग इसमें भ्रम की स्थिति में आ जा रहे हैं। तो पहले आप इन सारी चीज़ों को डिसाइड करिए। टाइम शेड्यूल आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो भी आपका टाइम टेबल है, पहले टाइम टेबल डिसाइड करिए। पहली बात, क्या पढ़ना है ये चीज़, और एक सिस्टमेटिक ढंग से आप इस चीज़ को एकदम डिसाइड करिए। नहीं तो आपका जो समय है वो बर्बाद चला जाएगा। समय बर्बाद इस चीज़ में चला जाएगा, आपके मन में ही कई सारी दुविधाएं पैदा होंगी, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यार ये पढ़ लेता हूँ, अरे हटो बंद करो ये पढ़ लेता हूँ। मन अंदर से मतलब समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो इस चीज़ को पहले आप मानसिक रूप से मजबूत बनिए, हमें क्या पढ़ना है, टाइम टेबल बनाइए। अपने कमियों को विश्लेषण करते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है उस पर कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो पहले आप टाइम टेबल बनाइए। दूसरी बात यह है, आपको किस टीचर से पढ़ना है, किस टीचर के गाइडेंस या किस टीचर का लैंग्वेज, भाषा शैली आपको बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। जो भी हो, कोई भी टीचर यहाँ खराब नहीं है। जिससे पूछेंगे सब टीचर बताएंगे अपने बारे में, मैंने फलाना का सिलेक्शन करा दिया, मैंने इसमें सिलेक्शन करा दिया। वो सब लोग कहीं ना कहीं विद्यार्थी कहीं ना कहीं से पढ़ के सेलेक्ट हो ही जाते हैं। तो लेकिन आपको किसकी भाषा शैली ज़्यादा बेहतर समझ में आ रही है, आप उस चीज़ को देखिए। तो पहली बात, मैं आशा करता हूँ ज़्यादा समय न लेते हो आप लोग टाइम टेबल बनाइए। दूसरी बात, टाइम टेबल के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, इस चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये दो चीज़। क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये तो आपको टाइम टेबल में ही पता चल जाएगा कि कब कब मेरा टाइम टेबल है। ठीक, अभी आपके पास टाइम है, अभी फॉर्म फिलअप करके जो भी आपका पोर्शन वीक है उस पर आप थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे सकते हैं। आने वाले कुछ दिन के बाद जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो फिर ये टाइम आपको नहीं बचेगा। तो प्रयास करिए कि आपके पास टाइम है तो आप अपने वीक पोर्शन को अधिक से अधिक समय दें। वीक पोर्शन जो भी सब्जेक्ट है कोई बेहतर टीचर के गाइडेंस में रख के आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को अधिक से अधिक उसका ऑब्जर्वेशन करिए, क्योंकि बिना उसके ऑब्जर्वेशन का, आप उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एग्जामिनर का किस लेवल का वो क्वेश्चन पिकअप कर रहा है। ये चीज़ जब आपका माइंड जो है एग्जामिनर के माइंड सेट को जब कनेक्ट होने लगेगा ना, जब इसकी फ्रिक्वेंसी उसकी फ्रिक्वेंसी से मिलने लगेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन को देख के ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि यार ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेसी मतलब 80 से 90%। टॉपर क्या होता है, टॉपर कोई अलग नहीं होते। टॉपर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट वही लोग बनाते हैं कि मॉक टेस्ट में ही होता है 70 से 80% आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। उसको एक आधार बना के, उसी को बेस बना के, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को ही बेस मान के, बेस बनाकर मॉक टेस्ट बनाया जाता है। ये नहीं कि मॉक टेस्ट कोई अलग से। इस चीज़ का ध्यान दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और शेष बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।